हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छे से बाइंग जोन, कुछ सेलिंग जोन एंड मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा सा ओवरव्यू जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट पे आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वीकली चार्ट आप लोगों का बहुत हैवी बुलिश है। गोल्ड इस वक्त ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, 3600 टैप हो चुका है। तो मार्केट आप लोगों की टोटली बुलिश हो चुकी है। यहाँ पे हर टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे बड़े सारे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों की मार्केट बुलिश है। हम अभी लगा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ तक आनी चाहिए, कहाँ से हमको बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होकर हम छोटे टाइम फ्रेम तक आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे देखो तो ये एक काफ़ी टाइम की एक रेंज थी जिसका ब्रेकआउट अभी जाके एक कैंडल में हुआ। तो आपके माइंड में पहली बात यही आना चाहिए कि ब्रेकआउट हो चुका है, हम लोगों को बाय करना है। अभी बाय कहाँ कहाँ से करना है मैं ये आपको बताता हूँ और स्ट्रक्चर भी मार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था या एक हाई पॉइंट था, तो इससे ऊपर अभी वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, एक ब्रेकआउट हो चुका है। इसको स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, रेंज का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। इस हिसाब से आप लोगों के माइंड में पहला जो है वो क्लिक होना चाहिए कि हम लोगों ने बाय करना है, सेल नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने बाय करना है, सेल नहीं करना। ओके, ये आप लोगों के माइंड में पहला क्लिक होना चाहिए। अच्छा, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर हम मान लें इसको और रेंज का ब्रेकआउट बोल लें, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद आप लोगों के पास कुछ जोन निकल के आते हैं, जो कि फर्स्ट यही जोन होता है जिसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद ये एक डिमांड एरिया पड़ा है, ये वाला डिमांड एरिया पड़ा है वीकली पे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, जिसकी कुछ वैल्यू बन रही है 3410 से लेके नीचे 3330 तक। ठीक है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट यहाँ पे हर बंदे ने यहाँ पे बाय के लिए ट्राई करना है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर वीकली चार्ट के अंदर यही दो चीज़ें हैं, इसके अलावा फिलहाल और कुछ नहीं है। बाकी जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो हम लोग शिफ्ट होते हैं यहाँ पे वन डे के अंदर। वन डे के अंदर भी आप लोग अगर देखें तो आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी स्ट्रक्चर आप लोगों का बुलिश है। ये बीच में जस्ट एक रेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे वन डे के अंदर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और उसके बाद अभी तक मार्केट ऊपर है, कुछ भी यहाँ पे हाई नहीं बना। और ये हमारे पास पड़ा है लो। ठीक है, ये हमारे पास लो पड़ा है। लो और हाई निकालने का मकसद होता है कि हमारे पास एक ट्रेडिंग रेंज निकल आती है। अभी ये जो हमारे पास जोन है, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एरिया है। हमने इसके अंदर फिर रिफाइनिंग करनी है, हमने एक अच्छे जोन निकालने हैं, करना बाय ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो जोन होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेके लो पॉइंट तक, ये आप लोगों का एक परफेक्ट बाइंग जोन होता है। ठीक है, परफेक्ट बाइंग जोन होता है। तो अभी क्या है, वन डे के हिसाब से आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल यही यही एक एरिया है जहां पे मार्केट को ये जो ट्रिगर लाइन है इसको टैप करना चाहिए। ये एक जोन हो गया बाइंग के लिए। उसके बाद हमारे पास ये जो काफ़ी टाइम की एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ठीक है, ये वाली एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होता है या स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करती है, राइट। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जो कि डेली के अंदर यहाँ पे 3 से 4 टच के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ। तो ये लाजमी टेस्ट हो सकता है 3450 तक। तो ये जोन हमारा डेली के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3450। एंड वीकली के हिसाब से हमारा जो है वो 3400 के करीब है। ठीक है, डेली के अंदर बस यही कुछ है, इसके अलावा नीचे कुछ भी खास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी है। मार्केट इतना नीचे आएगी नहीं, मार्केट को यहीं से वापस चला जाना चाहिए। अगर नीचे आती है तो फिर वो थोड़ा सीन और हो जाएगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम लोग 4H के अंदर। तो 4H के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो 4H का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। बिल्कुल रिसेंटली जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 4 आवर के अंदर वो ये है। और उसके बाद ये है उसका लो। ठीक है, ये उसका लो है, ये देखें, ये इसका लो है। अभी हम क्या है, हमें मालूम पड़ गया है कि डेली के हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट 3452 या 3500 तक आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर पे काम करना है तो। और दूसरा वीकली के मुताबिक 3400 के करीब मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको मैं रिफाइन करके आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करें और वीडियो को समझें। अच्छा, अभी क्या है, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है बुलिश और आप लोगों के पास यहाँ पे जो वन डे के अंदर है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना है
वो ऑर्डर ब्लॉक बना है आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप के एरिया पे। ये जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे आप लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। इस एरिया पे आप लोगों का मार्केट ने डेली के अंदर टैप किया, टैप करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल दी और उसके बाद एक इफेक्टिव कैंडल भी दी, इफेक्ट भी आया, ठीक है। और यहाँ पे एक आप लोगों की इंगल्फिंग कैंडल आ चुकी है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ एक ऑप्शन बता दूंगा, उन ऑप्शंस पे आप लोगों ने काम करना है। तो मार्केट आप लोगों की ये जो डेली के हिसाब से जो इंगल्फिंग बनी है, तो मार्केट इस इंगल्फिंग को टेस्ट करने ज़रूर आएगी और यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। मे बी वो नीचे आई ना, ठीक है, वो मे बी इन एरियाज पे आई ना, क्योंकि मार्केट बहुत अग्रेसिव बुलिश है। तो इतना डीपली रिट्रेसमेंट पॉसिबल मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इतना डीपली रिट्रेसमेंट ले, ठीक है। तो मार्केट के पास ऑप्शन क्या है, हम लोग अगर H4 के अंदर आते हैं तो H4 आप लोगों का बुलिश है। तो H4 के हिसाब से कौन कौन से एरियाज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये टैप्ड हो चुका है और उसके बाद ये टारगेट भी दे चुका है। तो आप लोगों के पास एक एरिया निकल के आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा डिमांड जोन का, मैं नाम दूंगा ये एक डिमांड जोन का इसको मैं नाम दूंगा, ठीक है। और उससे पहले इस डिमांड जोन से पहले एक लो लग चुका है जो कि हमारा स्ट्रक्चर का लो है। इट्स मीन ये हमारी हो चुकी है एक हमारा एक लिक्विडिटी एरिया हो चुका है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि मार्केट इतना नीचे है, जरूरी कुछ नहीं होता, हमें बस ऑप्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। हमें ऑप्शंस बनाने होते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकती है, कौन कौन सा काम उसके लिए ईजी रहेगा, कौन सा काम उसके लिए ईजी नहीं रहेगा, सिंपल। तो मार्केट के पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप लोगों का ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्शन देना, थोड़ी बहुत बाइंग दिखाना जो कि जरूरी है। मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग जरूर दिखाएगी एंड उसके बाद ये जो पूरी वेव लगी है, ठीक है, ये एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है, पूरी वेव लगी है। तो ये वेव आप लोगों का वैसे तो बाइंग एरिया है, बट आप लोग इसके अंदर कुछ भी लिक्विडिटी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी लिक्विडिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही इसी को टैप करके चली जाए, जरूरी नहीं है। ये जो एरिया है ये एक फजूल एरिया है, ठीक है, ये काम का एरिया नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नीचे ये जो एरिया है पूरा, ये फजूल एरिया है, ये हमारे काम का नहीं है। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद 3560 को टैप करके थोड़ा बहुत इफेक्ट दे सकती है, उसके बाद नीचे आ सकती है दोबारा से और 3500 ये जो जोन है ये आप लोग अपना मतलब ऐसा माइंड में डाल लो, यहाँ से आपको 100% बाइंग की ट्राई करनी है। ये बहुत प्यारा जोन है, ये वीकली का जोन भी आ रहा है, ये डेली का जोन भी आ रहा है, ये 4 आवर का जोन भी आ रहा है, ये स्ट्रक्चर का लो पे भी आ रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट भी आ रहा है, डिमांड जोन भी है अनटेस्टेड, ये सब कुछ इसके अंदर है। 3500 वाला जो आप लोगों का एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H4 के मुताबिक आप लोगों के पास एक ये जोन निकल आए हैं और डेली के मुताबिक आप लोगों के पास जो जोन निकल के आया है 3450 और H4 के मुताबिक बेस्ट जोन निकल के आया है 3508 के करीब या 3500 के करीब। अभी आ जाओ आप लोग थोड़ा इसमें H1 के अंदर। तो H1 के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और यही लो है, तो लो स्वीप हो जाता है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर वही सेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आप लोगों की डिमांड है और यही स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है H4 और H1 के अंदर। और सेम H4 के अंदर भी आप लोग देखो तो ये जो एरिया है ये फालतू का एरिया, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक ही कैंडल में ये इस तरह से लग जाएगा, एक ही कैंडल में यहाँ पे सेल के ये पूरा क्लियर कर देगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जोन है वो मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद आप लोगों का फर्स्ट जो बाइंग जोन रहेगा, पहला आप लोगों का जो बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 3560 के करीब, ठीक है, 3560 के करीब आप लोगों का ये बाइंग जोन रहेगा। ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है, ये ब्लैक पूरा का पूरा बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी, एक अच्छा टारगेट जरूर देगी। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, वो मैं ऑप्शंस बताता हूँ आपको कैसे ब्रेक कर सकती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अपना आएगी नीचे, ये जो एरिया है ये एरिया आप लोग अपने माइंड में डाल लें, यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी। 3505 से लेके आप लोगों को 3500 इस एरिया के करीब ये जो 450 पिप्स जो हैं ये आप लोग सेल में पकड़ सकते हैं, बिना बिना डरे सेल में पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये एरिया आप लोगों का नहीं है बाइंग जोन, यहाँ से कुछ भी अच्छे सा ब्रेकआउट कैंडल देती है आप लोग बाय मत करना, आप लोगों ने सेल करना है। बाइंग बहुत ही खतरनाक होगी इस एरिया पे। तो ये जो 450 पिप्स हैं ये आप लोग सेल की भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। 3505 के ब्रेकआउट के बाद 3500 तक आप लोगों का एक क्लीन रेंज है, यहाँ पे आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट या तो यहीं से निकल जाएगी या ये जोन स्वीप करके निकल जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर नीचे आती है तो 3500 पे आप लोगों ने जरूर बाय करना है, ठीक है। और ये तो मतलब ये तो मंडे वाले दिन ही कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीकली पूरी वीक की बात की जाए तो ये आप लोगों का फर्स्ट बाइंग जोन हो गया और ये आप लोगों का सेकंड बाइंग जोन हो गया, कोई 3508 से 3500 वाला। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक पिन पॉइंट बताऊं, ठीक है, एक तो 3508 पिन पॉइंट है, बाइंग के लिए बाय लिमिट लगा सकते हो। उसके बाद आप लोगों का एक पिन पॉइंट है कुछ ये वाला
ये कुछ है 3494, ठीक है। ये आप लोगों का एक पिन पॉइंट है, यहाँ पे भी आप लोग लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, आप लोग देखते जाए। उसके बाद आप लोगों का एक पिन पॉइंट है ये 3453, ये एक पिन पॉइंट है। एंड उसके बाद नीचे पिन पॉइंट, अभी वो काफ़ी दूर हैं तो इतना दूर ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जाए, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाइंग जोन के लिए अच्छे बाइंग जोन आप लोगों के कौन कौन से हैं। तो अगर मार्केट इतना नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का जो पिन पॉइंट रहेगा वो कुछ ये रहेगा 400 के करीब, ये आप लोगों का एक पिन पॉइंट रहेगा। मार्केट यहाँ से आप लोगों ने ज़रूर बाय की ट्राई करनी है, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए बाइंग जोन, ये आप लोगों की सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि नेक्स्ट वीक आप लोगों ने ये प्ले करना है, ठीक है। ये सारे लेवल नेक्स्ट वीक अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप लोगों ने प्ले करना है। तो बाइंग के लिए ये सारे जोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। स्ट्रक्चर सारे आप लोगों के बुलिश हैं, आप लोगों ने जस्ट बाय करना है। सेलिंग का कोई भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कि सेलिंग कैसे हो सकती है, ये यहाँ से मार्केट अगर आनी है तो कैसे आ सकती है। तो उसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा M15 के अंदर। तो M15 के अंदर मैं आ जाऊँ अगर, तो आप लोगों को मैं एक ही एरिया बताऊंगा, बस सिंपल एक ही एरिया बताऊंगा, वो है ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2-3 कंफर्मेशन मिली हुई है सेलिंग के लिए, बट बैकएंड भी कुछ नहीं है, तो बिल्कुल खतरनाक हो सकती है सेलिंग। सो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये वाला, ये एरिया जो है आप लोगों का कुछ 3592 से लेके 3596 मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है, ठीक है, यहाँ से सेल हो सकती है। ये जो एरिया यहाँ से सेल हो सकती है, ओके। और उसके बाद आप लोगों का अगर यहाँ से सेल होती है मार्केट, यही ऑप्शन है एक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो आप लोगों के बाद जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 200 एंड नहीं 300 के 100 के लिए आप लोगों का ये टारगेट रहेगा। तो जो भी ट्राई करना चाहे एक छोटी लॉट के साथ या एक रिस्की ट्रेड ट्राई करना चाहे कि मुझे जो है वो सेलिंग के लिए ट्राई करना है, तो उसके लिए यही एरिया है। मार्केट को अगर गिरना है तो यहीं से गिर जाएगी, अदरवाइज तो ऑल टाइम हाई खड़ा है, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ना कोई लेवल है ना कुछ। तो यही एक ही ऑप्शन है मार्केट के पास कि अगर मार्केट को सेल होना है तो 3592 को टैप करके थोड़ा बहुत एसएल आप मैनेज कर लेना, और उसके बाद मार्केट आप लोगों की 300 पिप्स के लिए आप लोगों को ड्रॉप दे सकती है। ये एक छोटा सा जोन है 3579, यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसा स्टे कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। तो ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट जोन सारे काम करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टे कर सकती है। स्टे करने के बाद सिंपल आप लोगों की मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे 300 पिप्स के लिए गिर सकती है। ये 300 पिप ले भी सकते हैं आप लोग, और अगर इसको छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं कि रिस्की है। और बाइंग नहीं छोड़नी, 3561 बाइंग नहीं छोड़नी, जो जो भी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिए हैं वो आप लोगों ने नहीं छोड़ने। अगर M15 के स्ट्रक्चर की भी बात की जाए तो M15 का स्ट्रक्चर भी स्टिल बुलिश है, तो जस्ट बाइंग हो रही है यहाँ पे 99.9% सिर्फ और सिर्फ बाइंग है। बट रिट्रेसमेंट तो होगी ना, रिट्रेसमेंट तो होगी। तो रिट्रेसमेंट होने का मैंने ऑप्शन आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट का फर्स्ट स्टे यहीं पर होगा 3561 या 62 पे। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बहुत इफेक्ट देने के बाद गिर भी जाती है तो आप लोगों का जो सेकंड स्टॉप होगा वो होगा 3508, और यहाँ से ये जो 450 पिप है इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। ये आप लोगों को सेलिंग एक अच्छे से सेलिंग देगा, बहुत ही अमेजिंग वाली एक दो इसी तरह कैंडल आएगी, ठीक है, ये आप देखना नेक्स्ट वीक इसी तरह 2 या 3 दो कैंडल के अंदर अंदर ये सारा का सारा एरिया जो है ये फिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मार्केट का स्टे यहीं पे होगा 3508 और उसके बाद 3494। एंड उसके बाद जो भी आप लोगों के दूसरे जोन है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, यहाँ से आप लोगों ने ये आप माइंड में डाल लें, लिख लें 3401, 3453, 3494, 3508, 3560। ये आप लोगों को मैंने कुछ 5 बाइंग जोन बताए हैं, तो इन एरिया से आप लोगों ने ज़रूर बाय करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा इसको डीपली डिस्कस नहीं करना चाहता, बस आप लोगों को जोन मिल चुके हैं, आप लोग बाय करना है यहाँ से और आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड सेलिंग का भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दिया है, बाकी सेलिंग बहुत रिस्की है, जस्ट बाय करो, ठीक है, जो भी रिट्रेसमेंट आती है जस्ट बाय करो, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ भी और इतना डीपली नहीं डिस्कस करूंगा, अगेन आपको मिक्सअप हो जाएगा। लेवल्स आप लोगों के पास आ चुके हैं, बस आप लोगों ने नेक्स्ट वीक इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे लेवल्स पे ट्राई करना है और देखना है कि कैसे प्रॉफिट होता है। बाकी स्ट्रीम भी करते हैं तो स्ट्रीम में भी आप लोग आ जाया करें, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड जो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो समझ आ चुके होंगे, सारी चीज़ें बुलिश हैं, सारी चीज़ें। और ये जो लेवल्स बताए हैं ये पिन पॉइंट है बिल्कुल, और आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। सो सारे बंदे ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना, ठीक है गाइज। बाकी ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।